Hello friends, this is Pushpendra Singh and you are watching my English YouTube channel High Study. लास्ट जो हमने वीडियो बनाया था उसमें हमने एक NCERT क्लास 12 फ्लेमिंगो की पोएम कीपिंग क्वाइट को हमने डिटेल से एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो में हम उसी पोएम के MCQs को लेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को लेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को लेने से पहले हम बहुत ही शॉर्ट में एक बार वापस पोएम को एक्सप्लेन कर लेते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने हमारा वो वीडियो नहीं देखा था देख लें, जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा था और फिर भी वो MCQ को अटेंड करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उसका एक शॉर्ट रिवीजन करेंगे और उसके बाद में हम अपनी पोइट्री से संबंधित MCQs को सॉल्व करेंगे। पोइट्री की हमारी जो ओपनिंग लाइन्स थी वो थी, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब हम 12 तक गिनेंगे एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी इनएक्टिव हो जाएंगे, थोड़ा स्थिर हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। पृथ्वी पर सिर्फ एक बार, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, हम किसी भाषा में कोई बातचीत नहीं करेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, हम एक सेकेंड के लिए रुक जाएंगे। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और अपने हाथों का ज़्यादा मूवमेंट नहीं करेंगे। हाथों का ज़्यादा मूवमेंट नहीं करेंगे मतलब हम अपने हाथों से किसी काम को नहीं करेंगे, थोड़ा सा इनएक्टिव हो जाएंगे। इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, यहाँ एक बहुत ही स्ट्रेंज मोमेंट होगा, एक बहुत ही विलक्षण क्षण होगा। विदाउट रश, बिना किसी जल्दबाजी के, विदाउट इंजन्स, बिना किसी इंजन्स की मूवमेंट के, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, हम सभी एक साथ होंगे एक अजीब सी शांति के बीच में। ऐसा शायद पृथ्वी पर पहले कभी नहीं होगा। इन लाइनों में हम कुछ पोएटिक डिवाइसेस को भी देख लेते हैं। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, लेट्स नॉट, यहाँ लेट्स बार बार रिपीट हुआ है, इसका मतलब है यहाँ एनाफोरा पोएटिक डिवाइस को यूज कर रखा है। सडन स्ट्रेंजनेस, यहाँ पे एलिट्रेशन को यूज कर रखा है। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। 4 लाइन्स जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। पहली जो 2 लाइनें हैं, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। फिशरमैन जो है वो सी के अंदर व्हेल्स को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसका मतलब है कि ह्यूमन बींग्स नेचर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और सॉल्ट गैदर करने वाले इंसान अपने हाथों को देख पाएंगे। अगर वो इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो वो देखेंगे कि नेचर को नुकसान करने के बावजूद, नेचर को जो हम नुकसान कर रहे हैं उससे हमारे हैंड्स कितने घायल हो गए। इन पोएम्स को हम इन लाइनों को वापस एक्सप्लेन करते हैं। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स, फिशरमैन समुद्र के अंदर मछलियों को नुकसान, व्हेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और सॉल्ट गैदर करने वाले इंसान अपने घायल हाथों को देख पाएंगे। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वे लोग जो ग्रीन वॉर्स मतलब डिफॉरेस्टेशन को प्रिपेयर कर रहे हैं, वे लोग जो वॉर्स विथ गैस, पॉल्यूशन को प्रिपेयर कर रहे हैं, वे लोग जो वॉर्स विथ फायर का मतलब है बैटल्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, वो एक ऐसी जंग जीतेंगे जिसमें कोई भी सर्वाइव नहीं करेगा, मतलब वो एक ऐसी जंग जीतेंगे जिसमें सब लोग मारे जाएंगे। would put on clean clothes and walk about with their brothers, अगर वे लोग थोड़ा सा रुक जाएंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, अपने एक्शंस के बारे में सोचेंगे, तो would put on clean clothes, वो क्लीन क्लॉथ्स को पहन लेंगे। इसका मतलब वे अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज कर लेंगे। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ में आगे मूव करेंगे, ब्रदरहुड की फीलिंग्स को डेवलप करेंगे। इन द शेड, कहाँ पे डेवलप करेंगे, एक प्रोटेक्शन की एक लेयर होगी, उस प्रोटेक्शन की लेयर में अपने भाइयों के साथ में मूव करेंगे। डूइंग नथिंग व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, कुछ ना करना
इससे आप कंफ्यूज ना हो। विथ टोटल इनएक्टिविटी, कुछ ना करने का मतलब यह नहीं है कि हम पूरी तरीके से टोटली इनएक्टिव हो जाएं। इनएक्टिविटी जो वर्ड होता है वो डेथ के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि जब इंसान मरता है तभी वो इनएक्टिव होता है, जब तक वो जिंदा रहता है तब तक वो एक्टिव रहता है। लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट, जीवन वो है जो हम जी रहे हैं। आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि बहुत अधिक संख्या में लोग मारे ना जाए। आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ, ट्रक भर भर के लोग मारे ना जाए। इफ़ यू वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी ना हो अबाउट कीपिंग आर लाइफ मूविंग, कि हमारी लाइफ तो मूव कर रही है, चल रही है, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, तो हम एक बार कुछ भी ना करें, सिंगल मोमेंट के लिए हम रुक जाएं। Perhaps a huge silence might interrupt this sadness. Perhaps a huge silence might interrupt this sadness. एक छोटी सी शांति जो है वो हमारी सैडनेस को इंटरप्ट कर सकती है, हमारे दुख को खत्म कर सकती है। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विथ डेथ, दुख हमें किस चीज़ का है कि हम अपने आप को समझ ही नहीं पा रहे, हम लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमें पता ही नहीं है, हम एक दुनिया के पीछे पीछे एक मूवमेंट कर रहे हैं। और थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विद डेथ, और हम अपने आप को डेथ से, मृत्यु से डराते रहते हैं। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, शायद अर्थ, शायद पृथ्वी हमें ये सिखा सकती है कि जब कोई मूवमेंट नहीं हो तब भी लाइफ जीवित रहती है। देखिए वापस इन लाइनों को देखिए, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है, एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, कि जब सब कुछ नष्ट हुआ हुआ प्रतीत देता है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और कुछ ही समय बाद में वो भी हमें अलाइव प्रतीत होता है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक गिनूंगा। इसकी लास्ट लाइन को हमने लिखा नहीं है, लास्ट लाइन क्यों नहीं लिखी है, ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमने बाकी रखी है। देखिए द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम इज, पोएम की लास्ट लाइन क्या थी, अगर मैं वहाँ लिख देता तो आप सीधा उसको कैच कर लेते। अब वापस देखिए, द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम इज एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, ये अर्थ के लिए हमने यूज़ किया था, ये अब ये भी लाइनें गई हैं। लाइफ इज़ व्हाट इज़ अबाउट, जीवन वही है जो कि जिया जाता है, ये भी लाइफ लाइनें आ चुकी है। आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ, ये भी आ चुकी है। एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, ये लाइनें जो हैं ये हमारी पोएम की लास्ट लाइन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन नीड्स टू लर्न अ लेसन फ्रॉम, मनुष्य, ह्यूमन बींग्स एक लेसन सीख सकते हैं, किससे सीख सकते हैं? मून, मून को इस पोएम में कहीं एक्सप्लेन नहीं कर रखा है, स्टार्स को भी एक्सप्लेन नहीं कर रखा है, सन को भी एक्सप्लेन नहीं कर रखा है। मैन नीड्स टू लर्न अ लेसन फ्रॉम अर्थ, मनुष्य अर्थ से लेसन सीख सकता है। अकॉर्डिंग टू द पोइट, वार्स दैट आर फॉट हैव नो, पोइट के अकॉर्डिंग जो जंग जीती जाती है उसमें कोई भी नहीं सोल्जर्स बचते हैं, वेपन्स बचते हैं, फाइटर प्लेन्स बचते हैं, या सर्वाइवर्स बचते हैं। तो लेसन के अंदर सर्वाइवर, पोएम के अंदर सर्वाइवर वर्ड को यूज कर रखा है। विदाउट रश विदाउट इंजन्स रिफर टू, इसका पहले तो आप ये देखें, विदाउट रश विदाउट इंजन्स, इसमें विदाउट रिपीट हो रहा है। इसके अंदर एक पोएटिक डिवाइस को यूज कर रखा है, उस पोएटिक डिवाइस का नाम है रिपीटेशन। अगर एग्जाम्स में क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है, तो वो भी हमें अटेंड करने हैं। क्वेश्चन देखते हैं वापस, विदाउट रश विदाउट इंजन्स रिफर्स टू, किसको रिफर कर रहे हैं? नो नॉइस, नो हरी टू गो टू द ऑफिस, नो ट्रेवलिंग, नो हॉलीडेइंग, नो नॉइस को रेफर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में है, हैव नो ट्रक विद डेथ मीन्स, हैव नो ट्रक विद डेथ का मतलब क्या है? विल नॉट डाई ऑफ द ट्रक एक्सीडेंट, रिमूव पुअर्टी एंड इलिटरेसी, हैव नो एसोसिएशन और डील विथ डेथ। ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। व्हाट डज मैन थ्रेटन हिमसेल्फ विथ, मनुष्य अपने आप को किस चीज से डराता है? ऑप्शन नंबर ए, डेथ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम इसको देखते ही अटेंड कर सकते हैं। वेयर वुड दे
बी वॉकिंग। वे कहाँ मूव करेंगे? कौन? जो वे लोग जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जब वो इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, आत्मनिरीक्षण करेंगे, अपने ब्रदर्स के साथ में नहीं लड़ेंगे, तो कहाँ पे मूव करेंगे? वॉक करेंगे। इन द पार्क, इस वर्ड को यूज़ नहीं किया है, अलोंग द रिवर भी नहीं है, इन द शेड। ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। द टाइप्स ऑफ वर्ड्स द पोइट टॉक्स अबाउट आर। पोइट्स किस तरीके की वर्ड्स के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है? ग्रीन वर्ड्स एक्सप्लेन हो रहा है, वर्ड्स विथ गैस भी एक्सप्लेन हो रहा है, वर्ड्स विथ फायर भी हो रहा है और ऑल ऑफ दिस। हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म। फिशरमैन इन द कोल्ड सी किसको नुकसान नहीं पहुंचेंगे? प्रॉपर आंसर जो है वो व्हेल्स है। सी हॉर्सेस, मरमेड्स, व्हेल्स। व्हेल्स ऑप्शन सही है। इसकी जगह ऑप्शन अगर फिशेस अगर आता है तो भी आप उसको कर सकते हो। What kind of a moment would it be when everyone is silent? जब सभी शांत होंगे तो किस तरीके का मोमेंट, किस तरीके का वो क्षण होगा? हॉरर, पेनफुल, एग्जॉटिक। तब किस तरीके का वो एक स्ट्रेंज फीलिंग्स डेवलप होगी, एक एग्जॉटिक मोमेंट होगा। हाउ विल साइलेंस बेनिफिट द मैन एंड नेचर? साइलेंस, शांत रह के हम अपने आप को और नेचर को क्या बेनिफिट दे सकते हैं? बोथ विल बी फ्रेंड्स, men will know nature better, men will be healthy, men will stop hurting nature, and both will heal themselves. Option number D correct option है। Why is the poet asking everyone not to speak any language? पोइट सबसे ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हमें किसी लैंग्वेज में कुछ भी बातचीत नहीं करनी है, एक साइलेंस क्रिएट करना है, टू अवॉइड नॉइज, टू अवॉइड लाउड नॉइसेस, to avoid all human beings, to avoid conflicts and misunderstandings. ऑप्शन नंबर डी सही है। पोइट किसी लैंग्वेज को यूज करने के लिए इसलिए मना कर रहे हैं ताकि इस कई बार लैंग्वेज मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कॉन्फ्लिक्ट्स डेवलप कर देती है। यहाँ पे एक और वर्ड आएगा कि लैंग्वेज बैरियर्स डालती है, इसलिए पोइट बोल रहा है कि हम एक सेकेंड के लिए किसी लैंग्वेज में कुछ भी ना बात करें। What will happen if there are no engines and no crowd? अगर किसी तरीके के कोई इंजन्स मूव नहीं करेंगे, कोई क्राउड नहीं होगी, तो क्या होगा? Noise will be listened, no crowd on roads, no traffic rush. It will be create a perfect happy moment. It will be create a perfect happy moment. What does the poet want people to do for 1 second? पोइट क्या चाहता है कि 1 सेकेंड के लिए हम क्या करें? टू सिंग, गाना गाएं, टू क्लोज आइज, टू स्टैंड क्वाइटली और टू बी साइलेंट एंड मोशनलेस। ऑप्शन नंबर डी सही है। What is always alive even when everything seems to be dead or still? यहाँ माउंटेन्स वर्ड को यूज़ नहीं कर रखा है, रिवर्स को भी नहीं कर रखा है, सन को भी यूज़ नहीं कर रखा है, अर्थ वर्ड यूज़ किया हुआ है। अर्थ एंड नेचर आर ऑलवेज अलाइव। अर्थ और नेचर हमेशा जीवित रहता है। जब बाहर से दिख रहा होता है कि एवरीथिंग इज डेड, तब भी वो अलाइव हो रहता है। What should not be confused with total inactivity? टोटल इनएक्टिविटी से हमें क्या कंफ्यूज नहीं होना चाहिए? नो मूवमेंट, अ स्टैचू, टॉकिंग पीपल, स्टिलनेस। स्टिलनेस से हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। नॉट मूव आवर आर्म्स, व्हाट डज दिस एक्सप्रेशन रिफर टू? हम अपने हाथों को ना हिलाएं, ये एक्सप्रेशन क्या बता रहा है? सिट क्वाइटली, शांतिपूर्वक बैठें, स्टैंड क्वाइटली, शांतिपूर्वक खड़े रहें, टू बी इनएक्टिव, हम इनएक्टिव हो जाएं, सिटिंग स्टिल विदाउट एनी मूवमेंट, स्थिर रहें और किसी तरीके का कोई मूवमेंट ना करें। व्हाट डज नंबर 12 रिप्रेजेंट? 12 नंबर जो है वो इस पोएम में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हार्स ऑफ द डे, आवर्स ऑफ द डे एंड मंथ्स ऑफ अ ईयर। शायद ये ऑप्शन सही है, आगे देखते हैं। अर्थ, मून, क्रिकेट प्लेयर्स, ये तीनों ही ऑप्शन गलत है। हाउ विल कीपिंग क्वाइट प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट? शांत रह के हम इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? बाय क्रिएटिंग पीस एंड ब्रदरहुड फीलिंग्स। ऑप्शन नंबर 1 सही है।
व्हाट इज द राइमिंग स्कीम यूज्ड इन दिस पोएम? इस पोएम को जब हमने स्टार्ट किया था तब भी आपको बताया था कि लास्ट के जो वर्ड्स होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से उनकी तुकबंदी होती है, वो राइमिंग स्कीम कहलाती है। तो इस पोएम में ऐसी कोई भी राइम स्कीम को यूज़ नहीं किया है। जब किसी पोएम में किसी राइम स्कीम को यूज़ नहीं किया जाता तो वो फ्री वर्ड्स होती है। कीपिंग क्वाइट एक फ्री वर्ड्स की पोएम है। अकॉर्डिंग टू द पोइट व्हाट क्रिएट्स बैरियर? अभी हमने बताया था कि क्या बैरियर्स क्या क्रिएट करती है? लैंग्वेज जो है वो बैरियर क्रिएट करती है। इसीलिए पोइट बोल रहा है कि हम शांत रहें और अपने फीलिंग्स को इंट्रोस्पेक्ट कर पाएं। व्हाट इज द एसेंस और मैसेज ऑफ द पोएम? इस पोएम का मैसेज क्या है? इंट्रोस्पेक्शन एंड रेट्रोस्पेक्शंस, टू बी मोर पीसफुल एंड बी इन हार्मनी, यही इस पोएम का मैसेज है। What does the style of the poem symbolize that the poet used to write with? पोइट इस पोएम में किस तरीके के स्टाइल को यूज कर रहा है, क्या एक्सपेक्ट करता है? डिजायर्स, हैप्पीनेस, होप, डिजायर एंड होप। डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। What does counting up to 12 signify and how will it help? 12 तक काउंटिंग जो है वो क्या सिग्निफाई कर रही है? आवर्स ऑफ द डे, मंथ्स ऑफ अ ईयर, आवर्स ऑफ द डे भी कर रही है, मंथ्स ऑफ द ईयर भी कर रही है। इट विल हेल्प टू क्रिएट पीस एंड हार्मनी, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा सही है। द पोइटिक डिवाइस यूज्ड इन द लास्ट लाइन व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव इज, ये जो पोइटिक लाइन्स हैं इसमें कौन सी पोइटिक डिवाइस को यूज किया गया है? इस लेसन लाइन को देखना, व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, ये वर्ड्स जो हैं ये आपस में बिल्कुल अपोजिट वर्ड्स हैं और एक ही सेंटेंस में यूज हो रखे हैं। तो ऐसे जब सेंटेंस आते हैं तो हम उनको आयरनी बोलते हैं। जैसे कि हमारे सिलेबस में जो फर्स्ट लेसन है उसका नाम है द लास्ट लेसन, तो इसको जब हम सेंटेंस बोलेंगे तो द फर्स्ट लेसन ऑफ अ सिलेबस इज द लास्ट लेसन, तो ये एक आयरनी है। द मैन लुकिंग एट हिज हर्ट हैंड्स इज अ, वे मनुष्य जो अपने हर्ट हैंड्स को, अपने घायल हाथों को देखते हैं वो कौन है? सॉल्ट गैदरर, ऑप्शन नंबर ए ही एकदम सही है। डायमंड कटर, रैग पिकर, सर्जन्स, इन तीनों वर्ड्स को पोएम में यूज नहीं किया रखा है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हेन द पोइट सेज वी विल काउंट टू 12 ही मीन्स, जब पोएम बोलता है वी विल काउंट टू 12, हम 12 तक गिनेंगे, इसमें पोएम का क्या मतलब है? एंटायर मैनकाइंड। ये जो वी वर्ड है ये किसके लिए यूज हो रखा है? एंटायर मैनकाइंड के लिए हो रखा है। हिज ओन फैमिली नहीं, हिज फ्रेंड्स नहीं, हिज वाइफ एंड हिज हिमसेल्फ, ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। द पोइट ऑफ कीपिंग क्वाइट इज, कीपिंग क्वाइट के पोइट कौन है? पीबी शैली, इनकी पोएम हमारे अभी 12th क्लास के सिलेबस में नहीं है। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इनकी पोएम है अ रोड साइड स्टैंड। पेब्लो नेरूडा कीपिंग क्वाइट के पोइट है। और एक और पोएम पोइटेस का नाम देखा है कमला दास। कमला दास की पोएम जो है वो हमारे सिलेबस में है माय मदर एट 66। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की भी है अ रोड साइड स्टैंड, अ रोड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। What according to the poet would interrupt the sadness of man's life? पोइट के अकॉर्डिंग ऐसी कौन सी चीज़ है जो मनुष्य की सैडनेस को इंटरप्ट कर सकती है, उसके दुख को खत्म कर सकती है? ग्रेटर लाफ्टर, यूज साइलेंस, हैप्पीनेस, फाइट्स। यूज साइलेंस जो है वो मनुष्य को दुख को खत्म कर सकती है। द मैन इन क्लीन क्लॉथ्स वुड बी वॉकिंग विथ देयर ब्रदर्स। क्लीन क्लॉथ्स में मनुष्य किसके साथ में मूव करेगा? अपने ब्रदर्स के साथ में। क्वेश्चन नंबर 31,
सडन स्ट्रेंजनेस इज वन ऑफ द फॉलोइंग पोएटिक डिवाइस। इसके अंदर भी पोएटिक डिवाइस के बारे में पूछा गया है। तो सडन स्ट्रेंजनेस, इन दो वर्ड्स के अंदर फर्स्ट जो वर्ड है वो रिपीट हो रहा है। जब फर्स्ट वर्ड रिपीट होता है तो उस पोएटिक डिवाइस को हम बोलते हैं अलिट्रेशन। रिपीटिशन, जब वर्ड बार बार रिपीट होते हैं तो वो पोएटिक डिवाइस रिपीटिशन कहलाती है। पर्सोनिफिकेशन, कोई नॉन लिविंग थिंग को जब लिविंग थिंग की तरह यूज किया जाता है तो वो पर्सोनिफिकेशन होता है। और सिमिली, सिमिली मतलब सेंटेंस में लाइक और अगर एज वर्ड यूज हो रहे हैं तो वो सिमिली होता है। बट यहाँ फर्स्ट वर्ड रिपीट हो रहा है इसलिए क्या है, अलिट्रेशन है। ही एडवाइजेस द पीपल नॉट टू स्पीक। पोइट एडवाइस दे रहे हैं कि बिल्कुल बात नहीं करें, नॉट टू स्पीक। कौन सी क्या स्पीक नहीं करें? फ्रेंच, हिंदी, एनी लैंग्वेज, इंग्लिश, एनी लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज ही तो बैरियर का काम कर रही है। इसीलिए पोइट बोल रहे हैं कि हम किसी लैंग्वेज में कुछ भी ना कहें। What is the poet expecting from fishermen? पोइट फिशरमैन से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? टू फाइंड मोर फिश, रॉन्ग ऑप्शन है। टू गो डीपर इनटू द सी, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। टू थिंक एंड स्टॉप हार्मिंग द फिश, यहाँ फिश की जगह विल्स वर्ड भी आ सकता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। हाउ लॉन्ग इज द पोइट एक्सपेक्टिंग एवरीवन टू स्टे स्टिल? पोइट कितने समय तक चाहता है कि सभी स्टिल हो जाए, स्थिर हो जाए। स्थिर हो जाए मतलब कुछ टाइम पीरियड ऐसा जिसमें जो ह्यूमन बींग्स है वो थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट कर पाए, अब आत्मनिरीक्षण कर पाए। फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट्स को कहीं एक्सप्लेन नहीं किया है, 12 मिनट्स को भी नहीं, 15 मिनट्स को भी नहीं। फॉर 1 सेकेंड टिल वी काउंट 12, एक सेकेंड के लिए जब तक हम 12 नहीं काउंट कर लेते हैं तब तक हम सभी स्टिल हो जाए। क्वेश्चन नंबर 35 ध्यान से देखें। व्हाई डज द पोइट रिक्वेस्ट पीपल टू कीप क्वाइट? पोइट क्यों लोगों से बोल रहे हैं कि हम शांत रहें? टू मेंटेन साइलेंस, साइलेंस को मेंटेन करने के लिए। टू अवॉइड नॉइज, टू बी फ्रेंडली, इन द होप ऑफ बिकमिंग मोर थॉटफुल एंड पीसफुल। ऑप्शन नंबर डी सही है। पोइट इसलिए शांत रहने के लिए बोल रहे हैं ताकि हम अपने बारे में थोड़ा थॉटफुल हो जाएं और थोड़ा पीसफुल हो जाएं। वाई ए साइलेंस ट्रीटेड एज अ बिग इशू? साइलेंस को, वाई साइलेंस ट्रीटेड एज अ बिग इशू? साइलेंस एक बहुत बड़ा इशू कैसे है? इट हेल्प्स टू सर्च आवर सोल, हेल्प अस टू एनालाइज आवर एक्शंस, हेल्प अस टू बी थॉटफुल एंड फाइंड आवर ट्रू सेल्फ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 37 ध्यान से देखें। अकॉर्डिंग टू द पोइट व्हाट क्रिएट्स बैरियर? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्या बैरियर्स क्रिएट करता है? तो लैंग्वेज जो है वो बैरियर क्रिएट करती है। हाउ विल कीपिंग क्वाइट प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट? शांत रहने से हम एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? बाय क्रिएटिंग पीस एंड ब्रदरहुड फीलिंग्स। ऑप्शन नंबर ए सही ऑप्शन है। व्हाट इज डिस्ट्रॉइंग द एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट को क्या नुकसान पहुंचा रहा है? अनथॉटफुल एक्शंस एकदम सही है। वायलेंट एक्शंस ये भी ऑप्शन सही है। स्पीकिंग विदाउट थिंकिंग ये भी ऑप्शन सही है। और ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। डी ही हमारा आंसर है, ऑल। व्हाट डज द पोएम कीपिंग क्वाइट टीचर्स? कीपिंग क्वाइट जो पोएम है ये हमें क्या पढ़ा रही है? हाउ टू मेंटेन साइलेंस, साइलेंस को किस तरीके से मेंटेन किया जाए? नॉट टू मेक वॉइस, स्पीकिंग क्रिएट्स नॉइज, to be peaceful, thoughtful and have feelings of brotherhood. ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 41 व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट? पोएम का जो टाइटल है वो हमें क्या सजेस्ट कर रहा है? इनएक्टिविटी, नॉइस, अनहैप्पीनेस और मेंटेनेंस ऑफ साइलेंस। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। व्हाट डज द पोएट वांट पीपल टू डू फॉर 1 सेकेंड? पोइट क्या चाहता है कि 1 सेकेंड के लिए हम क्या करें? टू सिंग, टू क्लोज आइज, टू स्टैंड क्वाइटली, टू बी साइलेंट एंड मोशनलेस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 43 विच लिटरेरी डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन कोल्ड सी? ये जब हमने पोएम एक्सप्लेन की थी तब भी शायद आपको बताया था कि कोल्ड सी में एक पोएटिक डिवाइस यूज किया हुआ है। कोल्ड जो वर्ड है ये सी के लिए नहीं यूज किया हुआ है। कोल्ड जो वर्ड है ये फिशरमैन के लिए यूज किया हुआ है।
इस पोएटिक डिवाइस को हम ट्रांसफर एपिथेट कहते हैं। तो हमारा आंसर है ट्रांसफर एपिथेट। Which poetic device has been used in these lines? Let's not speak in any language. Let's stop for 1 second. जब मैंने आपको पोएम को एक्सप्लेन किया था तभी बताया था कि जब एक ही वर्ड से दो सेंटेंस रेगुलर स्टार्ट हो रहे होते हैं तो उसको एनाफोरा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सिमिली आपको पता है, मेटाफर भी आपको पता होगा। मेटाफर का मतलब होता है ये मेटाफर में लाइक और एज वर्ड को यूज करके कंपेयर किया जाता है। मेटाफर में लाइक और एज वर्ड को यूज किए बिना कंपैरिजन किया जाता है। एलिट्रेशन, जब फर्स्ट लेटर रिपीट हो रहा होता है तो हम उसको एलिट्रेशन बोलते हैं। यहां हमारा आंसर है एनाफोरा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी का फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखने के लिए। नाउ आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल, अब मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें। रेगुलर कंटिन्यू वे में हम कोशिश करेंगे कि हाफिली से पहले आप सभी का जो पूरा सिलेबस है वो हमारे चैनल पे कंप्लीट हो जाए। थैंक्स।